नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एक बहुत जबरदस्त क्लास बड़ी नहीं है, गिनती के 10 या 12 सवाल होंगे। अभी कल आंसर की आई है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की, अंडर ग्रेजुएट लेवल की। तो उसके अंदर कुछ सवाल मुझे ऐसे लगे कि भाई साहब जबरदस्त थे। देखो, हर एग्जाम में ऐसा होता है कि सवाल बहुत सारे आते हैं, पर सारे जबरदस्त सवाल नहीं आते। गिनती चुनती के सवाल जबरदस्त होते हैं और वही आपका सिलेक्शन रोकते हैं। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसे सवाल जो आपका सिलेक्शन रोकने वाले सवाल हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप ये सवाल करके जाएंगे तो आपको ये फायदा मिलने वाला है, चाहे आप आगे यूपीएसआई देने वाले हो, जीडी देने वाले हो, सीजीएल मेंस देने वाले हो, या रेलवे का कोई एग्जाम देने वाले हो अगले 2-4 महीने के अंदर, उसके अंदर आपको 100% रिपीट मिलेंगे। ऐसे सवालों में दम है भाई, है ना। तो आइए देखते हैं। दम ऐसा नहीं है कि असंभव टाइप सवाल है, सवाल अच्छे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक एक सवाल को। पहला सवाल है मेरे सामने ये। अब ये सवाल बढ़िया कैसे है, आइए देख लेते हैं भाई। 2 पाइप किसी टंकी को 99 मिनट और 90 मिनट में भर सकती हैं। ठीक है जी, पहली ने 99 मिनट में भर लिया, दूसरी ने 90 मिनट में भर लिया। एक पाइप नीचे है जो उसे खाली करता है। यदि तीनों मिल जाते हैं तो उसे 50 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, ए बी और सी बार। ए बी बार का मतलब है खाली करने वाली। तो आपको बताना है नीचे वाला जो पाइप है खाली करने वाला, वो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। सवाल देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि भैया ऐसा कुछ क्या खास है इस सवाल के अंदर, पर आंसर देखिए कैसे। 841 मिनट, 825 मिनट, 822 मिनट, 815 मिनट। सारा खेल है डाटा का भाई साहब। और अभी कल ही आया है एग्जाम में, कल ही एग्जाम की आंसर की आई है। तो पहले एलसीएम अगर मैं देखूं तो एलसीएम भी भाई साहब बहुत तगड़ा आएगा। 99 यानी 99 0 990 तो इन दोनों का आया। अब इसमें ऐसी किस चीज की कमी रह गई जो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक 5 की कमी रह गई, क्योंकि इसके अंदर 25 है, 25 दूनी 2 से तो ये भाग हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, पर एक 5 से नहीं हो रहा। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया। तो भैया एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 99 से काटेंगे 50 आ जाएगी, 90 से काटेंगे 55 आ जाएगी, और 50 से काटेंगे तो 99 आ जाएगी। ठीक है जी। अब इन दोनों की मिला के कितनी है, 105 है। तीनों की कितनी है, 99। तो यानी खाली करने वाले की कितनी रही होगी, 6 रही होगी भाई साहब। ठीक है, 105 में से 99 गया 6। तो खाली करने वाला कितनी दिन में खाली करेगा, 990 गुणा 5/6। अब इसे सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं, यहां पर रखता हूं मैं 990 गुणा 5/6। ये निकालना है, ध्यान से देखिए, है ना, ये निकालना है ना। हाँ, अब मैं कैसे आंसर करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े तो आपको पता होगा मैं कैसे आंसर करने वाला हूं। मैं देख रहा हूं इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 25 से भाग होगा, क्योंकि 25 ये कट नहीं रहा नीचे से। 25 किस में आ रहा है, केवल इसमें। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बिना कैलकुलेशन के आगे काम बन जाएगा। नहीं तो मेरे को पहले काटना पड़ेगा इसे, फिर गुणा करना पड़ेगा, तब मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये मेरे सामने। सवाल फिर से मुश्किल नहीं है, सवाल है काम करने वाला। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये किसका स्क्वायर बनता है, ये बनता है आपका 42 का। ठीक है जी, ये 42 का बनता है। ये किसका बनता है, ये बनता है 45 का। तो पहली बात तो अगर ये पता ही नहीं है तो और दिक्कत होने वाली है। ठीक है, 625 किसका बनता है, 25 का बनता है जी। 441 21 का बनता है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। -3/4 की पावर -2। ठीक है, -2 है, यानी 4/3 की पावर 2 हो गई, यानी 16/9। उल्टा करके स्क्वायर कर सकता हूं मैं। ठीक है जी, ये मेरा आ गया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। अगर 21 से गया 42 दो बारी में, 5 पंजे 5 नीम, तो 10 में से 16 गया, कितना बचा, -6/9, जिसे मैं लिख सकता हूं -2/3। है कहीं पर, ये रहा सी ऑप्शन मेरा
आंसर हो जाएगा। तो अच्छा सवाल है सिंप्लीफिकेशन का भाई, बढ़िया सवाल है। अगले सवाल पर आते हैं। एक हेल्थ क्लब में 55% लोग जो है महिलाएं हैं, 45% आदमी है। आदमियों का जो औसत है 95 साल है और महिलाओं का जो औसत है 85 साल है। 55 और 45, इसका मतलब हो गया भैया 5 से काटोगे 11, 5 से काटोगे 9 और यहां आपको औसत मिलेगा कहीं। ठीक है जी, यहां पर कहीं औसत मिलने वाला है। अब कैलकुलेशन मेरे को करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन के अलावा 85 और 95, अच्छा जी, जहां तक मुझे लग रहा है ना आंसर ये होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है देखकर, आइए देखते हैं। इसका योग इसके अंतर के बराबर, 20 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 4.5 हो गई। 4.5 इसमें जुड़ेगा 89.5 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा मैंने बिना देखे ही आंसर ना मार्क्स सा कर दिया एकदम कि ये आंसर होना चाहिए। ये कला मैं पहली क्लास में सिखाता हूँ एलिगेशन की, और यूट्यूब पे भी पढ़ी आप देखना। देखो मुझे कैसे लगा, मैंने ये देखा 85 है 95 है, अगर ये बराबर बराबर होते 9-9 तो एवरेज कितना आ जाता भैया, 90 आ जाता, ये प्लस ये बटा 2। पर चूंकि ये 11 है, इसका मतलब है 90 से इधर की तरफ आएगा और थोड़ा सा ही कम होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी ही ज्यादा है 9 से, तो मुझे लगा थोड़ी सी ही कम होगा, तो 89.5 आंसर होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी जगह काम करता है ये कॉन्सेप्ट। अगला देखते हैं। एक कोनिकल कप है जिसका बेस डायमीटर 40 है, हाइट 21 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ द कैप एट द रेट ऑफ 112 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर। भाई ये कौन है मेरे सामने जिसकी हाइट है 21, ये आ गई 21, बेस का डायमीटर यानी 20 हो गया, ये आ गया 29। ठीक है, इसकी कैप की सरफेस को पेंट करना है, पाई आर एल 22/7 गुणा रेडियस गुणा 29। ठीक है जी, गुणा पैसे, पैसे कितने 112 पैसे, है ना। तगड़ी कैलकुलेशन है भाई ये तो, तगड़ी कैलकुलेशन है। 7 और 16, ठीक है जी, 16 7 112 हो गया। पैसे है ना, रुपए में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100, ये आ गया 5। ठीक है जी, अब क्या करें, अब तो सॉल्व ही करना पड़ेगा भाई। देखिए एक वर्ड ने गड़बड़ कर दी हमारी, जो है अप्रोक्स। अगर ये नहीं होता ना तो हम डीएस वगैरह कुछ भी लगा लेते। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं भाई फिर भी क्या आएगा। 16 दूनी 32, 320 और 32 352। ठीक है, 29 का मतलब क्या हुआ, 30 माइनस 1, तो 30/5 माइनस 1/5, यानी ये हो गया 6। तो ये कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका 2112 माइनस 70 के करीब, 1/5 हो गया इसका 70 के करीब, तो 40 के करीब आ गया, 2040 के करीब। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, है ना। तगड़ा सवाल है भाई, बहुत ही ज्यादा तगड़ा सवाल है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ज्यादा तगड़ा सवाल का मतलब क्या है भैया, टाइम जो ले रहा है वो सवाल तगड़ा ही है, चाहे वो डाटा से तगड़ा हो, चाहे वो कंटेंट नॉलेज से तगड़ा हो, ठीक है, चाहे वो कैलकुलेशन से तगड़ा हो। एक टेस्ट जिसमें अधिकतम अंक 100 है, बी ने 54 स्कोर करे, ए ने 75, तो अप्रोक्सीमेटली कितने प्रतिशत बी का स्कोर ए का स्कोर है। बी के स्कोर का कितना प्रतिशत ए का स्कोर है, ध्यान से देखिए। ये
भाई ये बात तो पता लग रही है 100% से ऊपर है, ये ऑप्शन कट गए 2। क्या 100% से बहुत ज्यादा ऊपर है? बिल्कुल यार बहुत ज्यादा ऊपर है, ये तो 100% के करीब ही है, 1% ही तो ज्यादा है, ये तो इसका 1.5 गुना हो गया लगभग अगर आप देखें। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन कट जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करी हमने यार। यहां देखिए अगला सवाल, ये सवाल है बहुत जबरदस्त। डाटा दे रखा है x ग्रेटर देन 1 है, x एक प्राकृतिक संख्या है, मीडियन अगर 7 है तो x की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो हमें देखेंगे टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो मीडियन कौन सी टर्म आ गई, तीसरी टर्म आ गई। 5 का मतलब है 5 + 1/2, तीसरी टर्म मीडियन आ गई। तीसरी टर्म x ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से देखिए x जब 1 से बड़ा है, मैं पूछता हूं सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि 5 गुना है, ये है 3 गुना। ठीक है, तो ये दोनों तो यहां आ गई समझो। बाकी जो बची 2x - 3x + 1। अब ध्यान से देखिएगा, अगर x ग्रेटर देन 1 अगर मैं 2 रखता हूं तो ये आएगा 1 और ये आएगा 6, तो यानी ये सबसे छोटी हो गई। ठीक है, और फिर आएगा x + 1, फिर आएगा x + 4। तो x + 4 की वैल्यू दे रखी है आपको 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई भाई साहब, x मेरा 3 हो जाएगा। क्या जबरदस्त सवाल पूछा है भाई साहब, देखिए दिमाग वाला सवाल है भाई ये। अगला सवाल देखिए, ये आपके सामने 3 की पावर 5 और 1/3 की पावर -5, ये तो कट गए आपस में, क्योंकि 3 की पावर -1 होगा +5 हो जाएगा, कट जाएगा, बचा ये। इसे देख लेते हैं, 3 की पावर 3 यानी 36, सीधा लिख रहा हूं मैं, 3 की पावर 2 यानी 26 बटा 3 की पावर 3 यानी 18 प्लस 3 की पावर 2 यानी 28। अब अगर रूट करना है इसका, ध्यान से देखिए, ऊपर वाले में 3 की पावर 26 कॉमन निकल जाएगा, ये बचेगा 3 की पावर 10 + 1। नीचे वाले में 3 की पावर 18 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 3 की पावर 1 + 3 की पावर 10। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, ये कितना बचा 18 और 8, 3 की पावर 8 और उसकी पावर रूट, यानी 3 की पावर 4, यानी कितना हो गया 81 हो गया। 81 हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखिए भाई साहब, लगा बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल था यार, सिंप्लीफिकेशन का अच्छा सवाल है। अगला देखिए, एक रेलगाड़ी एम से निकलती है सुबह 7:20 पर और 3:20 पर यहां पर खत्म हो जाती है, तो 8 घंटे ले लेती है भाई ये। ठीक है, दूसरी यहां से निकलती है, यहां तक निकलती है 9:20 पर, वो पहुंचती है 4:20 पर। ठीक है, 7 घंटे ये लेती है। एलसीएम से हम डिस्टेंस मान लेते हैं, 56 हो गया डिस्टेंस। स्पीड आ गई इसकी कितनी, 7 और 8। ठीक है, अब 9:20 यानी 2 घंटे तो ये ऐसे ही चलेगी, 56 की दूरी है, 2 घंटे ऐसे ही चला दिया इसे 7 वाली को, तो 14 चल गई है, 42 बचा। अब कंडीशन ये है कि 42 पे ये यहां से आ रही है किसकी स्पीड से, 7 की स्पीड से, यहां से आ रही है कितनी स्पीड से, 8 की स्पीड से। डिस्टेंस कितना है 42। 9:20 के बाद, 9:20 के बाद तो टोटल स्पीड हो गई ये, टाइम हो गया ये। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, मुझे क्या नजर आ रहा है, मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं निकालने वाला, मेरे को पता है 9:20 पे चली है, लगभग 3 घंटे के करीब है, 3 घंटे से कम ही है, तो 12:20 से पहले मिल जाएगी, मैं पूरा टाइम नहीं निकालने वाला, तो 12:20 से पहले, यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे भाई। अगला देखिए, आईपैड का मार्क प्राइस 960 रुपए है। ठीक है जी, 2 लगातार डिस्काउंट 25% के, यानी 3/4 और फिर 3/4, 75% पे करना पड़ेगा, और एक एडिशनल डिस्काउंट 15% का, 15% होता है 3/20, यानी 17/20।
अब ये मेरा आंसर आ जाएगा। फाइनल प्राइस बताना आफ्टर द कैश डिस्काउंट। पहली बात तो जो मुझे नजर आ रहा है, जो आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा भाई? वही एमजी कॉन्सेप्ट अपना, वरना बनाते रह जाओगे, कैलकुलेशन करते रह जाओगे, गुणा करते रह जाओगे। भाई इसके अंदर 9 आ रहा है, नीचे से कट रहा है कहीं? नहीं, तो आंसर में आ जाएगा 9। जब ऊपर है 9 और नीचे से कट नहीं रहा, कोई भी नंबर अगर ऊपर है और नीचे से नहीं कट रहा तो वो जाएगा कहाँ? आंसर में आएगा। बहुत सीधी सादी बात होती है एमजी कॉन्सेप्ट। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, बिना कैलकुलेशन के आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक लास्ट सवाल हो रहा है, आइए देख लेते हैं। एक सिलेंड्रिकल पाइप से जिसका इंटरनल डायमीटर 21 है, यानी रेडियस हो गया कितना? 21/2। पानी निकल रहा 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। कितना मिनट उसे लगेंगे टंकी को भरने के लिए? टंकी की डायमेंशन है 12/9/441। आओ भाई देख लेते हैं, 12/9/441 ये मीटर में है। रेडियस को भी मीटर में लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, आइए देखते हैं। इसको भाग करेंगे किससे? बेस एरिया। भाई रेडियस 21/2 है, तो बेस एरिया कितना हो गया? पाई यानी 22/7 इंटू 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू और क्या है भाई साहब? 8 इसकी स्पीड है, तो यहां से टाइम निकलेगा भाई। और टाइम निकालने से पहले अगर मैं देखूं, और टाइम निकलेगा सेकंड में, इसको 60 से भी भाग करेंगे तब आएगा मिनट में। ठीक है जी, और ये तो मीटर में था, 100 से भाग भी करना पड़ेगा, तो 100 से गुणा कर देते हैं, 100 गुणा 100 है ना? यही था ना भाई, 21 सेंटीमीटर था। ठीक है भाई, अब ठीक है, आइए देख लेते हैं भाई अब क्या आंसर आने वाला है। अप्रोक्स में आंसर है क्या? अप्रोक्स में बोल रहा है भाई ये तो। अब देखते हैं कहाँ कहाँ कटता है, क्या क्या कटता है। 21 का स्क्वायर मैंने इससे काट दिया, ये गया इससे, 21 का स्क्वायर इससे गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 कटा इससे, 2 आ गया। अब 22/7 का कुछ कटेगा, 2 से कटा ये 6, 0 से कटा 0, 6 से काटा 9, 6 से 9 नहीं काटा, 6 से 6 ही काट लेते हैं ना, ये गया। अब कितना बचा भाई? ये 9 गुणा 10, 90 गुणा 7 बचा 22, 630/22 यानी 315/11। तो 11 दूनी 22 बचा 9, 11 8 88। तो 2 और 8 देखकर हम आंसर मार्क कर सकते हैं, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल नहीं है भाई। तो ये थे भाई हमारे आज के सवाल, गिनती के सवाल थे, जो बढ़िया बढ़िया सवाल थे, जो दुखी करने वाले सवाल थे, केवल मैंने वही कराया, बाकी सब लॉलीपॉप है भाई पेपर के अंदर। बाकी कुछ इतना नहीं है, कुछ नया ताजा नहीं है, यही था जो आपके सामने है। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो दिल से लाइक का बटन दबाइएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइए और कोई भी एग्जाम है क्या जो लेटेस्ट में हुआ है जिसका हमसे सॉल्यूशन रह गया हो। बच्चों ने EMRS कहा था, मैंने वो भी करा दिया है, देख लेना भाई, छोड़ता मैं कुछ भी नहीं हूं। वो बात अलग है कि आपने देखा या नहीं देखा, तो वो भी बहुत शानदार पेपर आया था, करके जरूर जाना। ये भी बहुत शानदार सवाल आए हैं, ये वाले केवल गिनती के सवाल हैं 5-7 जो बढ़िया हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।